Hello students, today's worksheet is worksheet number 57 for class 10th subject English. This worksheet is based on writing skill. The given pie chart shows the main reasons why agricultural land becomes less productive. Here you can see a chart and it is showing us the reasons why our agricultural land is becoming less productive. कि हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड है जिस पर खेती की जाती है, जो कृषि योग्य भूमि है, वो जो है उसकी प्रोडक्टिविटी जो है उसकी उत्पादकता कम होती जा रही है। उसके क्या कारण हैं ये हमें इस चार्ट में देखने को मिल रहे हैं। आगे क्या कहा गया, द टेबल शोज हाउ दीज कॉजेज अफेक्टेड 3 regions ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 1990s। नीचे दी गई टेबल आपको दिखाती है कि किस तरीके से ये कारण जो हैं अलग अलग एरियाज़ को, अलग अलग 3 रीजन्स दिए गए हैं, अलग अलग क्षेत्र दिए गए हैं विश्व के 1990 के अंदर। इन अलग अलग रीजन्स को किस तरीके से इन कॉजेज़ ने इफ़ेक्ट किया है, इन कॉजेज़ के कारण टोटल लैंड डिग्रेडेड जो जितना भी लैंड डिग्रेडेशन हुआ है वो कितना है, और ये कॉजेज़ कितना परसेंट जो है लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये टेबल में आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेलेक्ट एंड रिपोर्ट द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस। इस टेबल को देखकर आपको मेन फीचर्स को सेलेक्ट करना है और कंपैरिजन करना है। देन व्हाट इज़ द वर्क हेयर, व्हाट इज़ द टास्क हेयर, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ बाय समराइजिंग द इंफॉर्मेशन। हमें क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है इंफॉर्मेशन को समराइज़ करते हुए। तो हम पहले चार्ट देखेंगे। ये देखिए, ये है आपका चार्ट। कॉजेज़ ऑफ वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन दिखाया गया है हमें। इसमें देखिए 35% जो दिया गया है ओवर ग्रेजिंग को। ओवर ग्रेजिंग के कारण जो है यानी कि बहुत ज़्यादा जो है भूमि जो है चरागाह के रूप में यूज़ होती है। बहुत ज़्यादा पशुओं को जो है वहाँ पर चारा खाते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, तो उसकी वजह से 35% ऑफ द लैंड जो है डिग्रेडेशन हो रहा है ओवर ग्रेजिंग की वजह से। देन केम डिफॉरेस्टेशन। उसके बाद आता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से यानी कि वनों के कटाव की वजह से, पेड़ों के काटने की वजह से जो है 30% जो है डिग्रेडेशन हो रहा है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है लैंड की। देन आता है आपका ओवर कल्टीवेशन की, बहुत ज़्यादा जो खेती की जा रही है, ओवर कल्टीवेशन हो रहा है, उसकी वजह से ओवर क्रॉपिंग हो रहा है, उससे 28% जो है हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। और कुछ अदर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से 7% जो है लैंड डिग्रेड हो रहा है। तो ये देखिए, उसके बाद हमें कॉजेज़ ऑफ लैंड डिग्रेडेशन बाय रीज़न दिया गया है कि अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या कारण हैं, अलग अलग कारण हैं। ये देखिए, नॉर्थ अमेरिका के अंदर डिफॉरेस्टेशन के कारण 0.2% जो है लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, और ओवर कल्टीवेशन की वजह से 3.3% लैंड डिग्रेड हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग की वजह से 1.5% हो रहा है। टोटल लैंड डिग्रेडेड जो हुआ है 5% हुआ है। यूरोप के अंदर आपने देखा कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हुआ 9.8%। और यहाँ पर फिर ओवर कल्टीवेशन का नंबर आता है 7.7%। देन ओवर ग्रेजिंग 5.5%। टोटल जो लैंड डिग्रेड हुआ है 23% हुआ है। ओशियानिया के अंदर आप देखिए, ओशियानिया जो है एक लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है साउथ पैसिफिक के अंदर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी शामिल किया गया है। तो 13% लैंड डिग्रेडेशन हुआ 1990 के अंदर, जिसमें से अलग अलग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे। सबसे ज़्यादा जो है ओवर ग्रेजिंग की वजह से हुआ है 11.3%। ओवर कल्टीवेशन का कोई यहाँ पर जो है कोई कॉज नहीं रहा ओवर कल्टीवेशन लैंड डिग्रेडेशन का। यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन की वजह से 1.7% लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें मेन एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है इसके ऊपर। तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको टाइटल देंगे वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, ये देखिए हमने टाइटल दिया है वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन। तो आप शुरुआत कर सकते हैं इस तरीके से, वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड इज़ वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन। कि हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड का प्रोडक्टिविटी जो है, उत्पादकता जो कम होती जा रही है कृषि योग्य भूमि की, उसका कारण है जो विश्व व्यापक हमारा जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। कि हमारा जो है लैंड डिग्रेड हो रही है, उसकी क्वालिटी जो है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है।
एज द पाई चार्ट इंडिकेट्स, जैसा कि चार्ट दिखाता है, डिफॉरेस्टेशन, overgrazing and overcultivation were some of the chief factors responsible for this worldwide land degradation, which have decreased the productivity of the agricultural land. जैसा कि चार्ट हमें दिखा रहा है कि ये मेन फैक्टर्स हैं, डिफॉरेस्टेशन है, ओवरग्रेजिंग है और ओवर कल्टिवेशन है, जो रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। हमने वर इसलिए यूज़ किया क्योंकि हम 1990 की बात करें कि 1990 में जो है ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन के लिए, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर लैंड की उत्पादकता है वो कम हो गई है। एज द चार्ट शोज, ओवर ग्रेजिंग कम्स एट द फर्स्ट प्लेस एज इट डिग्रेडेड 35%। चार्ट दिखाता है कि ओवर ग्रेजिंग जो है फर्स्ट प्लेस पर आता है। ओवर ग्रेजिंग के कारण 35% जो है भूमि हमारी डिग्रेड हुई है और डिफॉरेस्टेशन के कारण 30% हुई है। ओवर कल्टिवेटिंग के कारण 28% ऑफ द टोटल लैंड डिग्रेड हुआ है। अबाउट 7% ऑफ द लैंड वाज डिग्रेडेड ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स। कुछ अदर कारणों से जो है, कुछ दूसरे कारणों से भी लैंड डिग्रेडेशन हुआ, जिसमें 7% लैंड डिग्रेड हुआ है कुछ और कारणों से। दिस सीरियस प्रॉब्लम ऑफ वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन अफेक्टेड मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इन 1990। और इस गंभीर समस्या ने बहुत सारे क्षेत्रों को विश्व के प्रभावित किया। एज द पाई चार्ट इंडिकेट्स, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड ओशियनिया वर द 3 रीजन्स विच वर हाईली अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। जैसा कि चार्ट दिखाता है हमें, ये 3 क्षेत्र बहुत ही प्रभावित हुए हैं इस प्रॉब्लम से। यूरोप वॉज द हाइएस्ट अफेक्टेड रीजन, यूरोप सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ अमंग दीज 3। अब तीनों में भी अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यूरोप सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। ऑलमोस्ट 23% ऑफ द टोटल लैंड वाज डिग्रेडेड इन यूरोप। यूरोप के अंदर 1990 के अंदर 23% लैंड डिग्रेड हुआ। डिफॉरेस्टेशन, ओवर कल्टिवेशन एंड ओवर ग्रेजिंग लीड्स टू द 9.8%, 7.7% एंड 5.5% डिग्रेडेशन ऑफ द टोटल लैंड रिस्पेक्टिवली। तो ये आपको दिया गया है पूरा का पूरा डेटा जो आपने चार्ट में देखा है। ओशियानिया के अंदर, विच इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन साउथ पैसिफिक इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, वाज द सेकंड मोस्ट अफेक्टेड रीजन। ओशियाना जो कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जो आइलैंड्स का समूह है, तो जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी शामिल हैं, तो उसके अंदर जो है वो सेकंड मोस्ट अफेक्टेड रीज़न रहा है लैंड डिग्रेडेशन का। जो वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन हुई उसमें सेकंड नंबर पर वो आता है। तो वहाँ पर कितनी लैंड जो है, कितना परसेंट लैंड डिग्रेड हुआ, 13% आप देख सकते हैं। 13% ऑफ द टोटल लैंड वाज डिग्रेडेड इन ओशियानिया। ओशियानिया के अंदर 13% ऑफ लैंड डिग्रेड हुआ। द मेन कॉज दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन वाज ओवर ग्रेजिंग। यहाँ पर जो मेन कारण रहा ओशियानिया के अंदर वो रहा ओवर ग्रेजिंग। About 11.3% of the land was degraded due to overgrazing and 1.7 due to deforestation। ये हमारे डेटा हैं ओशियानिया के कि लगभग 11.3% जो थे लैंड डिग्रेड हुई है। ओवरग्रेजिंग के कारण बहुत ज़्यादा चरागाह बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा जो है पशु वहाँ पर घास चरते हैं, उसकी वजह से लैंड डिग्रेड हुआ। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से 1.7% हुआ। तो यहाँ पर देखिए ओवर कल्टीवेशन का कोई रोल नहीं था यहाँ पर ओशियानिया के अंदर। इन नॉर्थ अमेरिका 5% ऑफ द लैंड वाज डिग्रेडेड एज अ चार्ट डिस्प्लेज। अ मेजर पार्ट दैट इज़ 3.3% लैंड वाज डिग्रेडेड ड्यू टू ओवर कल्टीवेशन। अब देखिए यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के अंदर हमने देखा कि 5% ऑफ द लैंड वाज डिग्रेडेड। टोटल 5% डिग्रेड हुई और उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो डिग्रेड हुआ उसका बड़ा कारण था ओवर कल्टीवेशन, जो कि ओशियानिया के अंदर ओवर कल्टीवेशन की वजह से बिल्कुल लैंड डिग्रेड नहीं हुई। ठीक है, ओवर कल्टीवेशन नहीं था यानी कि ओशियानिया के अंदर। ओशियानिया में जो लैंड डिग्रेड हुई है उसका कारण था डिफॉरेस्टेशन और ओवर ग्रेजिंग। और यूरोप के अंदर जो सबसे बड़ा कारण था वो था डिफॉरेस्टेशन, जबकि नॉर्थ अमेरिका में आप देख रहे हैं सबसे बड़ा कारण है ओवर कल्टीवेशन। तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से 1.5% डिग्रेड हुआ एंड डिफॉरेस्टेशन की वजह से 0.2% ऑफ द टोटल लैंड डिग्रेड हुआ। इस तरीके से we see that causes of the land degradation varies from region to region। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो कारण हैं लैंड डिग्रेडेशन के कि वो अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हैं, वेरी कर रहे हैं। किसी क्षेत्र में कोई कारण बन रहा है, किसी क्षेत्र में कोई कारण बन रहा है। आपने यूरोप में देखा डिफॉरेस्टेशन की वजह से ज़्यादा लैंड डिग्रेड हुआ। आपने ओशियानिया के अंदर देखा कि आपका ओवर ग्रेजिंग रिस्पॉन्सिबल रहा इसके लिए। और नॉर्थ अमेरिका में हमने देखा कि ओवर कल्टीवेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहा। तो अलग अलग कारण हैं, वेरी कर रहे हैं, जैसा कि हमें चार्ट में दिखाया गया है। तो
अब देखिए आप, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज़ जो है, गार्डनिंग, यूज़ ऑफ नेचुरल कंपोस्ट, एफॉरेस्टेशन आर द नीड ऑफ द डे टू स्टॉप दिस डिग्रेडेशन। ये कुछ जो है उपाय बताए गए हैं, इनको करके हम लैंड डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, गार्डनिंग करें, नेचुरल कंपोस्ट का यूज़ करें, एफॉरेस्टेशन करें, बहुत सारे पेड़ लगाएं, ठीक है। तो इससे डिग्रेडेशन को रोका जा सकता है। तो क्योंकि हमें एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना था तो पूरे डेटा को एनालाइज करना था, तो इस तरीके से आई होप कि इट विल हेल्प यू इन राइटिंग द पैराग्राफ, कि हमने पूरे डेटा को इसमें एनालाइज किया है कि किस तरीके से इन्होंने दिया कि क्या कारण है लैंड डिग्रेडेशन के, कितने परसेंट किस कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कितने परसेंट के लिए, और अलग अलग रीजन के अंदर कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो इस सारा जो है हमने चार्ट से एनालाइज किया है इस पैराग्राफ के अंदर। आई होप कि आपको वर्कशीट समझ आ गई होगी। नाउ यू कैन डू इट वेरी इजीली। थैंक यू।